शुरुआत तो आपने की है। तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया तो तुम भी दूसरे नाम सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है। तो हम करते ही नहीं। करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। इसीलिए बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। यूपी के इलाहाबाद का एक लड़का जो सफाई कर्मी है और उसकी पत्नी एक पीसीएस अधिकारी है, यानी कि वो एसडीएम है। और अब मौजूदा वक्त में ये चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रही है कि वो दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच में एक वो वाली एंट्री हो गई, यानी कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध बताया जा रहा है। और ये आरोप और कोई नहीं बल्कि उसका पति, जिसका नाम विनय मौर्य बताया जा रहा है, वो खुद आरोप लगा रहा है। खबर की शुरुआत करें तो उससे पहले हम आपसे बता दें कि अक्सर टीवी पर देखने को मिलता है, खास तौर से हमेशा एक टीवी पर फिल्म आती है सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन हीरा ठाकुर के नाम में एक रोल कर रहे होते हैं। और उसमें देखने को मिलता है कि अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर वो एक आईएएस अधिकारी बनाते हैं, जिसके बाद आसानी से उनकी ज़िंदगी की गाड़ी बटरी पर दौड़ने लगती है। हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को आईएएस बनाने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत की थी। खैर ये तो फिल्म की बातें हैं, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ रियल लाइफ में हीरा ठाकुर वैसे नहीं होते, या फिर हीरा ठाकुर जैसे उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी भी रियल लाइफ में वैसी नहीं होती हैं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे बता दें कि ये मोहतरमा जिनके ऊपर उनका पति विनय मौर्य आरोप लगा रहे हैं, उनके पति, वो मौजूदा वक्त में बरेली में एसडीएम के पोस्ट पर तैनात हैं और उनका ही गाजियाबाद के किसी बड़े पुलिस अधिकारी के साथ उनका नाजायज रिश्ता बता रहे हैं उनके पति विनय मौर्य। अब इन सब की शुरुआत कैसे हुई, पूरी कहानी आप सुनेंगे तो शायद आप भी जज नहीं कर पाएंगे इसमें कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। अब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कूद पड़े हैं और वो इस पूरे मामले की जाँच के आदेश सुना चुके हैं। तो एक एक बातें आप जब सुनेंगे तो शायद आप भी यकीन करेंगे कि अगर विनय मौर्य सही है या फिर उनकी पत्नी ज्योति मौर्य सही है, तो उन दोनों में अगर कोई भी सही है तो एक दूसरे पर जो आरोप लगाया जा रहा है तो कितना भी खतरनाक है ये पूरा किस्सा जो निकल कर सामने आ रहा है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, यही वो मैडम है ज्योति मौर्य जो एसडीएम मोहतरमा है और इनके पति हैं ये विनय मौर्य, यूपी के इलाहाबाद के रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यूपी के इलाहाबाद में इनकी शादी हुई थी आज से करीब 12 से 13 साल पहले, यानी 2010 में जब इनकी मुलाकात हुई थी। तो मुलाकात के बाद दोनों एक गरीब परिवार से आते थे। लड़की ज्योति मौर्य जो हैं, जो मौजूदा वक्त में एसडीएम है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन लड़का विनय मौर्य गरीब था, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा था। लेकिन इन दोनों के साथ समस्या इतनी बड़ी थी कि दोनों आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। ना तो लड़की के घर वाले उससे पढ़ा पाते, ना ही विनय के घर वाले उससे पढ़ा पाते। दोनों की शादी होती है। शादी के बाद एक शर्त रखी जाती है, वो शर्त ये होती है, लड़की कहती है मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी लेकिन शादी के बाद मैं पढ़ाई जारी रखूँगी, अगर आपको इस शर्त पे शादी करनी है मुझसे तो आप शादी कर सकते हैं। विनय मौर्य भी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वैसे ही पढ़ाऊँगा जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं खुद नहीं कुछ करूँगा लेकिन तुमको ज़रूर पढ़ाऊँगा। होता भी वही है। विनय मौर्य अपनी कमाई का पाई अपने घर वालों से, इधर उधर से लोगों से कर्ज लेकर अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाने की कोशिश करता है। और एक दिन जब रिजल्ट आता है पीसीएस का तो निकलता है कि उनकी बीवी जो है पत्नी ज्योति मौर्य जी, वो पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हैं, उनकी नौकरी लग जाती है, 2 बच्चियाँ होती हैं, गाँव में खुशी का माहौल हो जाता है, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक व्हाट्सएप चैट कांड से खुलासा होता है। विनय मौर्य को ये मालूम चलता है, आपसी कानाफूसी भी होती है कि तुम्हारी पत्नी का किसी बड़े पुलिस अधिकारी के साथ अवैध संबंध चल रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप इसे कह सकते हैं आसान भाषा में। अब उसने अपने खुफिया तंत्र एक्टिवेट किए और जिस तरह से एक पति हो या पत्नी हो अपने पार्टनर का पता करने की कोशिश करती है, ठीक उसी तरह से वो पता करने में लग जाते हैं विनय मौर्य। और उन्हें मालूम चलता है कि उनकी पत्नी का किसी मनीष दुबे के नाम से जो व्यक्ति हैं उनसे उनका नाजायज रिश्ता है और उन्होंने न सिर्फ उन्हें देखा बल्कि अतरंग अवस्था में भी उन्हें देख लिया। ये सब देखकर जानकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं अब मैं क्या करूं, अपनी बच्चियों को कैसे पालूं, गांव में क्या मुंह दिखाऊं, क्या सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत करना इस बारे में शुरू किया। तो अब
उनकी पत्नी ही उनके ऊपर आरोप लगा रही है। अब मैं यहाँ विनय मौर्य को सही नहीं कह रहा हूँ, ना ही ज्योति मौर्य को सही कह रहा हूँ। ज्योति मौर्य अब पलटवार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उनका पति विनय मौर्य उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की डिमांड कर रहे थे और ये सब नहीं देने के बाद इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। वहीं अपनी पत्नी के आरोपों पर सफाई देते हुए विनय मौर्य कहते हैं कि मेरे पास पूरा स्टेटमेंट है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कितना खर्चा मैंने किया इनको पढ़ाने लिखाने के लिए, एक एक बातों का उल्लेख वो कर रहे हैं। साथ ही विनय मौर्य का एक कॉल रिकॉर्डिंग भी निकल कर सामने आया है जिसमें बहुत सारी बातें उसमें की जा रही हैं। उस कॉल रिकॉर्डिंग को हम अगर आपको सुनवाने की कोशिश करें तो आप भी सुनिए, देखिए, समझिए और आप खुद जज कीजिए कि इसमें गलती किसकी हो सकती है। शुरुआत तो आपने की है, तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया तो तुम भी दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, अब तो हम करते ही हैं। करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ, इस फोन में उसकी वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। इसीलिए बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। आपने नहीं बताया उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे पता है, कौन आया था, वही आया था। कौन आया था, जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, वो उसी वो का मेरे सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। है, एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, एडीएम के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ, मुझे पता है आप नंबर रखते हो, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। तो अब नंबर रखियो किसका, मेरे पास नहीं है। बिल्कुल है, देख लो, खाजा कसम की नहीं है, नहीं है मेरे पास नंबर। झूठ बोलते हो। आपके मन में चोर नहीं था तो इतने मेरे, अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, मेरे साथ इतना हक था तो बोलते हक से। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ था, हाँ, नहीं है ना, नहीं है। जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार, बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा। जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार। आप ही कहती थी ना सुभरा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही हैं, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहते थे, सब कहती थी, सब कहते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हो कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं। बोलना चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना, सामने वाला नहीं, आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला, मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला वो, करीब भी सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला, आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो। जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला वो कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अच्छा, कौन होगा कौन नहीं होगा, यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, 50 लोग फोन नहीं उठाते किसी, फिर कोई किसी का फोन नहीं, कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता। 4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया, अब बताना चाहिए था, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को कोई फोन कर रहा है तो मैं रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ, और क्या, मुझे पता था। आप सोच रहे मुझे नहीं पता, ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस यही सब करिए आप। करेंगे ही यार, पता बिल्कुल करेंगे, पत्नी हो तो इतना तो है ही है। यही हमको पता है पति का कि दूसरे का नंबर छिपा के रखो, आपको जो मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया, क्यों मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे। हाँ तो उस समय मैंने कैसे ब्लॉक कर दिए। हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहे नहीं बात करेंगे। अच्छा। क्यों बात की भाई, बात ही नहीं थी, नहीं क्यों, यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे। ब्लॉक कर दोगे। अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, करोगे और कन्विंस करोगे कि ब्लॉक कर दोगे। किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात दिन बतियाएंगे, गुस्सा नहीं आएगी, तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है। उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होती है, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होती है, ब्लॉक करने की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा।
हमसे बता रही हैं आप अपना तो एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही हैं कल कलेक्ट्रेट में फोन किए हम तो। जाके पूछ लेना ना। चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है ज्योति जी। पूछ लेना। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्टर नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। ये भी पता करना। हाँ मैंने तो जज किया, मैं अपना विचार अगर रखूं तो जांच पड़ताल के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो पाएंगी। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है। अगर विनय मौर्य अपने जगह पर सही है तो आने वाले समय में कोई भी विनय मौर्य दूसरा किसी भी ज्योति मौर्य की हेल्प करके उससे पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। शादी करने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के किस्से जो निकलकर सामने आते हैं वो वाकई में दो धारी तलवार की तरह होते हैं। ना सिर्फ आपकी ज़िंदगियां तबाह करते हैं बल्कि आपके बच्चों के भी भविष्य को अंधकार में हमेशा हमेशा के लिए डाल देते हैं। फिलहाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं। देखना अहम ये होगा कि कौन गलत साबित होता है। अगर विनय मौर्य गलत साबित होते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्योति मौर्य जी गलत साबित होती हैं तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे आपको पूरा किस्सा सुनने के बाद क्या कुछ समझ में आ रहा है, कौन गलत हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। हम ऐसी खबरों को दिखाते नहीं हैं, लेकिन आज चूँकि ये मामला बहुत तेज़ी से तूल पकड़ रहा है तो हमने सोचा क्यों ना ये खबर आप तक साझा किया जाए। तो अपने विचार ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।